गुज़श्ता 2 घंटों में पाकिस्तान में तूफान आ गया है, कोहराम मच गया है, पाकिस्तान में जमीन हिलकर रह गई है, अवाम शशदर रह गई है, लोग ठहर गए हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है, इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है और क्या होता रहा है। फजलुर रहमान ने दोनों हाथों से कालक उठाकर पहले अपने मुंह पर मली है और उसके बाद तमाम खुफिया हाथों पर, तमाम बंद दरवाजों पर, तमाम खुफिया दरवाजों के ऊपर उसने कालक मल दी है और पूरा मंसूबा उन्होंने खोल कर रख दिया, बल्कि स्टैंप लगा दी है, मोहर लगा दी है, तारीख के ऊपर उसने मोहर लगा दी है कि इमरान खान के खिलाफ जो अरशद शरीफ का सवाल था कि वो कौन था, मौलाना ने बाकायदा मोहर लगा दी है कि वो जनरल बाजवा था जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई और मुल्क के अंदर जो तबाही मची है, जो घमासान मचा है, जो सड़कों के ऊपर तबाही मची है। उन्होंने कहा कि वो वहां से शुरू हुआ कि मौलाना जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने हम सबको बुलाकर बिठाया और बिठाकर कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और इस तरीके से गिरानी है। यानी इस इंटरव्यू ने यकीन करें कि बुनियादें, तारीख की 76 साल तारीख की बुनियादें हिलाकर रखती हैं और एक बात साबित हो गई कि इमरान खान मुर्शद था। ये मुर्शद इसे उस वक्त भी पता था और आज भी पता था। और एक और बात साबित हो गई कि अरशद शरीफ को मारना क्यों जरूरी था। यानी अभी पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत नहीं बनी थी, अरशद शरीफ ने उससे पहले सवाल उठा दिया था, या अभी बनी थी, उसने उसी दौरान उससे सवाल उठा दिया था कि वो कौन था। अरशद शरीफ इनकी जड़ों तक पहुंच चुका था, अरशद शरीफ इनकी बुनियादों तक पहुंच चुका था। अरशद शरीफ 76 साल तारीख ने वाहिद एक साफी प्रोड्यूस किया, वाहिद एक गैरतमंद पढ़ा लिखा नौजवान एक साफी प्रोड्यूस किया और उसे बाद में मार दिया गया। अब ये भी बातें खुलकर सामने आ रही है कि इसमें अदालतों ने सहूलतकारी की है। यानी उस वक्त जो रात को अदालत खुली थी, असल में उसने खुलकर सहूलतकारी की है, उमर बदयाल ने खुलकर सहूलतकारी की है। और यह भी बात साबित होती है कि इसका मतलब यह है कि जो अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा और अदालतों ने उसे इंसाफ नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स लिखता रहा, खुतूत दिखता रहा, मुखातिब करता रहा, अदालतों ने सहूलतकारी की। नाज़रीन, तारीख का एक बहुत काला पन्ना मौलाना ने खोल दिया है, मौलाना ने कालक मल ली है और मौलाना इसलिए ये सच बोलना शुरू हो गया है, बल्कि आधा सच बोला है मौलाना ने, अभी सिर्फ 2% सच बोला है। मौलाना मजीद बोलेगा और मौलाना का पेट फटेगा, ये पेट फट कर सब कुछ मौलाना निकाल कर बाहर फेंकेगा, क्योंकि अभी भी मौलाना जो झूठ बोल रहा है ये आधा झूठ सच बोल रहा है, 2% सच बोल रहा है और वो भी दाजी तरीके से, बड़े इधर उधर करके मौलाना सच बोल रहा है। अभी खुलकर सच नहीं बोल रहा, ये खुलकर सच बोलेगा तो मजीद आपके कलेजे फट जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर असल में क्या क्या होता रहा है। और मौलाना जो बोला है फजलुर रहमान, वो इसलिए सच बोल रहा है क्योंकि इस वक्त मौलाना को यह पता चल गया है कि मुझे अपना सियासी अगर करियर बचाना है तो इमरान खान की उंगली मुझे थामनी होगी और उस उंगली के साथ लटक कर मैं अपना सियासी करियर बचा सकता हूं, नहीं तो मेरे पास और कोई हल नहीं है। मुझे अवाम ने बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तानी अवाम ने जो 2024 के इंतखाबात में वोट डाला है, ये वोट इन्होंने पाकिस्तान का जो झूठ का एक कबर था, झूठ का जो कंबल पाकिस्तानी तारीख के ऊपर रखा गया था, इस वोट ने उस कंबल को खींच लिया है। आपके वोट ने वो तमाम तर झूठ की दीवारों को गिरा कर रख दिया है और ये तमाम तर किरदार अब खुलकर सामने आ रहे हैं और एक एक चीजें बता रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नदीम मलिक के शो में उन्होंने खुलकर बातचीत की है, साथ साथ तहरीक इंसाफ का वक्त एक मौलाना से जाकर मिल रहा है, उस बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन साथ साथ ट्विटर के ऊपर इस जो घमासान मचा हुआ है और आर्टिकल 6 की बातचीत की जा रही है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, तमाम तर बदबूदार किरदारों को बुलाया जाए और उनसे आज सवाल पूछा जाए। इसके ऊपर खुफिया इदारा के साबिक सरबराह जनरल फैज साहब का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है, बहरहाल ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन मौक़िफ़ मुख्तलिफ कुछ अहम तरीन साफियों और शहबाज गिल साहब ने भी इसे शेयर किया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना क्या रहा है। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि फैसले अब मैदान में हों, मैदान के बगैर फैसले नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो धरना दिया था, इमरान खान के लिए उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया दोस्तों का, उन्होंने कहा कि जो दोस्त माजी में करते रहे इस दफा इससे मुख्तलिफ करेंगे। यानी पहले इमरान खान के बारे में यहूदी एजेंट और आज जाहिर है जब फीडर पीना है, दूध चाहिए, आज वजारत चाहिए, लस्सी पीनी है, तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, दोस्तों का कुछ मुख्तलिफ तरीका था, हमारा तरीका मुख्तलिफ हो गया। अब वो असल चीज की तरफ आ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि इमरान खान की जो रिजीम चेंज हुई है इमरान खान के खिलाफ, ये किसके कहने पर पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है। मौलाना ने कहा कि मेरे पास जनरल फैज आए थे और जनरल फैज ने, यानी उस वक्त बड़ी अहम शख्सियत थे, जनरल फैज ने मुझे आकर कहा कि आपने सड़कों पर आकर कुछ नहीं करना, इन हाउस तब्दीली लेकर आए, यानी कि इन हाउस आपने तब्दीली लानी है वो लेकर आए, लेकिन सड़कों पर आपने नहीं आना। उसके बाद वो कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने हम सबको बुलाया, हम सबसे मुराद, उनसे बार बार पूछा गया कि हम सबसे मुराद कौन, उन्होंने कहा हम सबसे मुराद तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को। नदीम मलिक साहब ने फिर पूछा कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी हम सबको बुलाया और हम सब की मौजूदगी में जनरल बाजवा ने हमें यह कहा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। बड़ा खुलकर उन्होंने ये बात बता दी है। उन्होंने कहा कि सब पार्टीज को बाकायदे से हिदायत दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि बाजवा और फैज ने कहा कि कौन कैसे और किस तरह से हुकूमत गिरानी है। वो कहते हैं कि अगर हम जनरल फैज को मना कर देते या उन लोगों को मना कर देते तो उसके बाद अचानक से तहरीक इंसाफ के लोग या मुख्तलिफ पार्टी जो ग्रुप तहरीक इंसाफ के साथ थे वो टूटना शुरू हो गए।